गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 16 दिसंबर 2021 को इंटरनेट पर डाला गया है, उसका क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। पिछले 5 वीडियो में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को देखा था और इस वीडियो में हम लोग सेट 2 का लास्ट वीडियो देखेंगे। सेट 2 का है ना, इसमें से हम लोग 2 वीडियो देखा था क्वेश्चन नंबर 70 तक के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से 100 तक के देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका क्या कह रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपका दिखेगा। 71 में कह रहा है समानांतर श्रेणी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका दिया गया है समानांतर श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा। आपका ये आपका दिया है समानांतर रूट अंडर 18, रूट अंडर 50, रूट अंडर 98, रूट अंडर 162 और इसी प्रकार से आपका जा रहा है। ये आपका समानांतर श्रेणी में दिया है, तो सार्व अंतर यानी डी निकालने का। ध्यान दीजिएगा, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, 9 दूनी 18। 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 25 दूना 50। 98 कैसे लिख सकता हूं, 49 गुने 2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 81 गुने 2 डॉट 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 हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या निकलेगा आपका 3 निकल जाएगा, यहां से कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, यहां से कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, यहां से कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। अब आप इसका आराम से निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1। ये आपका क्या हो जाएगा t1, ये आपका हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t3, ये हो जाएगा t4। तो d बराबर t2 माइनस t1। t2 का मान 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो 5 में से 3 जाता है 2 रूट 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। आप आराम से क्वेश्चन को समझ करके बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका कह रहा है, हमें दिया है बाई स्क्वायर बटे 1 बटे बाई स्क्वायर बराबर दिया है 14, बाई प्लस 1 बाई बराबर कह रहा है वाई। समझिएगा, हमें जिसका मान निकालना है बाई प्लस 1 बटे बाई बराबर x मान लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसका x माना, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, आपके समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग थोड़ा सा ले जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमें बाई प्लस 1 बटे बाई का मान निकालना है या फिर x का मान निकालना है, बाकी यही हो गया। आप ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर, ये दोनों तो कट गया ना। आ गया बाई स्क्वायर प्लस 1 बटे बाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर x स्क्वायर। और इसका मान देखिए कितना दिया गया है, बाई प्लस 1 बटे बाई का मान दिया है 14 प्लस 2 बराबर x स्क्वायर, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 16 ना, 16 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 16 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, मैं इधर लिख देता हूं, है ना। रूट अंडर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16 x बराबर, तो प्लस माइनस कितना हो गया 4। और x मैंने किसको माना था, बाई प्लस 1 बटा बाई को माना था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए क्लियर कर देता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, है ना। समझने का सिर्फ कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपका दिया गया है, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद यानी कि tn बराबर कितना दिया 6n माइनस 2, तो पहला पद पूछ रहा है यानी कि t1 पूछ रहा था, n के मान 1 रख दीजिए, कितना आ गया आपका 4 आ गया, है ना। आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, एक बिंदु दिया है ना, -6 और 10 में हमें पूछा कोटि का मान। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, x कॉमा बाई में जो होता है, x आपका क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और बाई वाला क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो यहाँ कोटि का मान यानी बाई का मान कितना है 10,
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 75 में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है x कॉमा बाई कॉमा जेड समानांतर श्रेणी में है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए समानांतर श्रेणी में, तो इसे मैं मान लेता हूं T1 है, ये T2 है, एक T3 है, तो बताइए D बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। समझने का कोशिश कीजिएगा, बाई माइनस हो गया x, किसका मान, D के बराबर। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः हम D बराबर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, T3 माइनस T2, अगला माइनस पिछला, है ना, तो D बराबर कितना हो गया आपका, है ना, Z माइनस बाई। अब ध्यान दीजिए इसको समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, है ना, 1 और 2 से क्या हो गया आपका, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, Z माइनस बाई। इस बाई को इधर भेज दीजिए, हो गया 2y, x को उधर भेज दीजिए, है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया z प्लस एक्स, तो y बराबर कितना हो गया, z प्लस एक्स बटे 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, z प्लस एक्स बाई 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 में बहुत आसान क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, साइन ए इंटू क्या दिया है, कोसेक ए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 77 का। चलिए क्लियर कर देते हैं। अगर आप सिर्फ अगर घर पे नए भी अगर आप बनाते हैं, आप नए भी पढ़ते हैं, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ अगर आप वीडियो देखते जाइएगा, है ना, तो आपको माइंड में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर आसानी से आप जब भी सेट बनाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपका बनते जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 78, और आप ये ध्यान दीजिए कि किसी क्वेश्चन को सर बनाते कैसे हैं, किस तरीका से बनाते हैं, उसी तरीका को आप फॉलो कीजिए, आपसे भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए 78 में आपका दिया है, ध्यान दीजिएगा 3 बिंदु दिया है ना, तो इसे मैं एक दूसरे तरीका से बनाता हूं, फॉर्मूला पर मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, डायरेक्ट ग्राफ पे बनाता हूं। ध्यान दीजिएगा बिंदु ए का नियामक 6,0 है ना, ध्यान दीजिएगा 6,0 का मतलब क्या होता है, x का मान 6 और y का मान 0 है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया ये है आपका 6,0। बी नंबर में है 14, कितना दिया है आपका 0, है ना, तो 6 यहाँ है तो लगभग 14 यहाँ होगा, तो ये आपका क्या हो गया 14,0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 बिंदु आपका दिया है। सी नंबर में दिया है 16,18, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये अगर आपका 14 है तो x का मान 16 यहाँ मैं लेता हूं, है ना, और y का मान 8 है। ध्यान दीजिएगा ये x का मान है, अब y का मान ऊपर जाते हैं, मान लिया जाए y का मान 8 यहाँ है, तो ये बिंदु आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, इसका मान कितना हो जाएगा आपका, तो 16,8 हो जाएगा, x का मान 16 और y का मान 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो आपका जो त्रिभुज बना बाबू, वो त्रिभुज कौन बना, यही ना बजा आपका a, इसका नाम b और इसका नाम c, क्या बना इसका नाम c, इसको आप मिला दीजिए, है ना, आपका यही ना बना ABC, एक त्रिभुज बना। अब समझने की आप कोशिश कीजिएगा ये कैसा त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण में ये आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यहां से यहां के बीच की दूरी कितना दिया गया है आपका, 14 दिया गया है, यहां से यहां के बीच की दूरी आपका कितना है, 6 है, तो ये कितना बचेगा आपका 8। ये आपका दूरी कितना दिया गया है, 8 है, ये 8 ना है, क्योंकि बाई का मान 8 है, बाई का मान 8 है। अब ध्यान दीजिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार के मान 8, ऊंचाई के मान 8, कितना हो गया 4, कितना हो गया 8 चौके 32, है ना, आपका वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। आप चाहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक नया तरीका से मैंने बताया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 था।
चलिए ध्यान दिया है 79 नंबर में आपका क्या दिया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कॉट 90 माइनस थीटा था। कॉट किसमें बदलता है, टेन में, टेन थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दिए त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक x1/1 x2/2 x3/3 है, तो केंद्रक का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, ध्यान दिए ए बी सी। अगर आपका ये त्रिभुज दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा इसके शीर्ष इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु है ना को अगर मैं मिला दूं, फिर इसके शीर्ष इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर मैं मिला दूं, ये शीर्ष इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मैं मिला दूं, तो ये तीनों जहां पे काटते सबसे पहले ये तो आपका क्या कहलाता है, माध्यिका। क्या कहलाता है, माध्यिका। शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। और जहां पे माध्यिका काटती है ना, माध्यिका काटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर इसका नियामक दिया है x1/1 है, इसका नियामक x2/2 है, इसका नियामक x3/3 है, तो और केंद्रक का नियामक x, y दिया है, तो x बराबर आप लिख लीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, अब y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आप इसका लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। जब भी कहीं पर भी प्लस में हो, माइनस में हो, बट्टा में हो, अगर दो कोण आपका दिखे और दोनों का आपका योगफल 90 डिग्री आए, तो आप किसी एक को क्या कीजिएगा, चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा किसको हम चेंज करें, जैसे साइन बदलता है कॉस में, तो इन दोनों में से एक को चेंज कीजिएगा। टेन बदलता है कॉट में, तो इन दोनों में से एक को चेंज कीजिएगा। समझ में आ रहा है। सेक बदलता है कोसेक में, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान को है पता कि ये दोनों मिला करके हो रहा है 90 डिग्री, हो रहा है ना। अब एक साइन है और एक कॉस है, तो किसी एक को हम चेंज करते हैं। चलिए हम दूसरे वाला को चेंज करते हैं, इसको मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस 20, 70 ही बचेगा ना। तो ये आपका हो गया साइन 20 और साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का स्थान में 20 डिग्री, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, शून्य। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, है ना। चलिए 82 नंबर आप देखिए क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 4 ए बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो एक पे पावर कुछ भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, एक ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 4 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी के स्थान पे इतना इंटू ए माइनस क्या हो गया बी। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें आपका दिया गया है ना, ऐसा ऑप्शन आपका है डी में है ना। डी में आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया और 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाद में लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन था। चलिए क्लियर करते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए 83 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। बच्चे यही समझ में नहीं पाते। √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो इसके गुना में है ना बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे ये क्या है, गुना में है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। और ध्यान दिएगा
कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर आप ध्यान दीजिए क्या दिया गया है ना। यहाँ पे हमें दिया है tan थीटा बराबर P/Q दिया है। हमें पूछ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे, है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका cos साइन ऊपर है, नीचे भी cos साइन है, और cos और साइन में बटा में क्या रहता है? h रहता है, क्योंकि होता है p/h और b/h। आप एलसीएम लीजिएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर इस प्रकार की बात आवे तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आप लीजिएगा? p लीजिएगा, और cos थीटा बराबर आप क्या लीजिएगा? q लीजिएगा, नीचे वाला, है ना। साइन का मान ऊपर वाला और कॉस का मान नीचे वाला लीजिएगा। अगर आप PBH अगर आप निकाल कर कहीं बनाते हैं तो एक लंबा चला जाएगा, है ना, और आंसर उतना ही आएगा। जब भी आपका साइन और कॉस में आपका रहे ऊपर नीचे दोनों, है ना, और यहाँ पे tan और cot दिया रहेगा, तो साइन थीटा का मान हम क्या लेंगे? ऊपर वाला, और कॉस का मान क्या लेंगे? नीचे वाला। अगर cot दिया रहता तो हम क्या लेते हैं, है ना, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा ऐसे कर दीजिए आप ऐसे tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर P/Q, और साइन का मान P और कॉस का मान Q। आप यहाँ पुट कर दीजिए, कॉस का मान कितना? Q प्लस साइन का मान कितना? P बटे कॉस का मान कितना? Q, साइन का मान कितना? P। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, है ना, Q प्लस P बटे Q माइनस P। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए ये बात तो आपकी थी 84 का। आ जाइए 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर में क्या दिया गया है? हमें दिया है सेक ए का मान दिया गया है 25/7। आपसे पूछ रहा है साइन ए बराबर व्हाट। तो आपका पता होगा कि सेक ए बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस बराबर क्या होता है? b/h। तो इसका क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। ऊपर वाला हो जाएगा h और नीचे का मान हो जाएगा b। और सेक का मान कितना दिया? 25/7 बराबर h/b, यानी h का मान 25 हो गया, b का मान कितना हो गया? 7। तो आपको एक ट्रिपलेट नंबर पता होगा कि 25 24 क्या होता है? 7 होता है। ये h का मान कितना दिया है? आपका 25, है ना, और b का मान कितना दिया है? 7। इसका मतलब p का मान कितना होगा? आपका 24 होगा। हमें कह रहा है साइन थीटा, साइन ए बराबर, और साइन बराबर क्या होता है? p/h होता है। p का मान 24, h का मान 25। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। आप जितना निकालिएगा, यहाँ बी लिखिएगा, एच निकालिएगा, फिर निकालिएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना चाहिए। जैसे होता है 3 4 5 होता है ना, आपका 5 12 13 होता है, 24 25 आपका 7 होता है ना, 15 8 17 होता है। तो ये सब आप 6 8 10 होता है, आप इसको लिख लीजिए, है ना। 3 4 5, है ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा वाला कर्ण रहेगा, है ना। 6 8 10 आप लिख लीजिए, 5 12 13, है ना, 8 15 17, और एक और आप लिख लीजिए, है ना, 7 24 25, है ना। ये ट्रिपलेट नंबर हमेशा आपसे पूछता है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक क्वेश्चंस जो बताया था, जो आपका आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने 48 नंबर में देखा था, उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे हुआ था, मैं उसको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। आप देख लीजिएगा, है ना, 48 नंबर में ऑप्शन आपका नहीं मिला था, ध्यान दीजिए। उसमें क्वेश्चन से क्या था, है ना, एक क्या है आपका 15 मीटर की सीढ़ी है ना, ये ना था क्वेश्चन, और ये दीवार से लगी हुई है।
मैंने वहां पे बना दिया था इसका 60 डिग्री कोण बना दिया था, जो कि गलत मैं बना दिया था। ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है सीढ़ी दीवाल के साथ, सीढ़ी जो है ना दीवाल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दिया है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो हमें पूछ रहा था दीवाल की लंबाई पूछ रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 48 की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ध्यान देते हैं, तो यहां से हमें x का मान निकालना है, तो इसके सामने ये हो गया p, ये हो गया h, तो p बटे h बराबर होता है साइन थीटा। p का मान x है, h का मान 15 है, और साइन थीटा इसका मान कितना 30 डिग्री। तो x बटे 15 बराबर 1 बटे 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 15 बटे 2 बराबर 7.5, 7.5 हो जाएगा, है ना। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलो मैं देख लेता हूं उसका आंसर आपका क्या दिया है। 48 में 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचे। यदि सीढ़ी दीवार के साथ है ना, सीढ़ी है, ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। मुझे अब याद आ गया, है ना। मैं इसको फिर रिमाइंड करके मैं जब वीडियो देख रहा था तब फिर मेरे माइंड में आई, नहीं हमेशा क्वेश्चन से गलत नहीं होता है ना, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, आप इसको सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए, कहां तक देख लिए बाबू क्वेश्चन को हम लोग ने देख लिया क्वेश्चन नंबर, चलिए 85 हो गया। 86 नंबर आप देखिए, 86 में आपका क्या कह रहा है, 86 में कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, तो हमें फॉर्मूला नहीं बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। tan 45 के मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर, 1 माइनस 1 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर में क्या दिया है, 87 नंबर में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, है ना। तो ध्यान देगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है सेक स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है कि दोनों समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है एक त्रिभुज है इस प्रकार का, समझिएगा, ए है, बी है, सी है, और डी और ई इस प्रकार है कि ये दोनों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, तो थेल्स पर में है ना, थेल्स पर में क्या कहती है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर समानांतर होगा तो क्या हो जाएगा, और हमें वैल्यू किसका दिया है उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। हमें वैल्यू दिया है एडी बटे डीबी, तो आपका फॉर्मूला होता है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होता है। ध्यान दीजिएगा, एई बटे ईसी, मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, और एडी बटे, और इसका मान दिया है एडी बटे डीबी का मान दिया है 4/5। इसका मतलब इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, तो यह भी होगा 4, इसका भी होगा 5। और हमें वैल्यू दिया गया है कि इसका एसी का मान 18 दिया है। एसी का मान कितना दिया है, 18। ध्यान दीजिएगा, हमारे हिसाब से अगर एसी की मैं बात करूं, नीचे लिख दूं, ध्यान दिए, एसी की अगर मैं बात करूं, दिया है 18, तो किसका मान 18 दिया, अगर मैं रेशियो में लूं 4 + 5 9 है, 9 का मान कह रहा है 18। हमें पूछ रहा है किसका मान बाबू, एई का मान पूछ रहा है, एई का मान मतलब 4 बराबर, तो 9 बराबर 18, तो 9 दूनी 18, 1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया, तो 4 बराबर कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब इसका मान होगा 8, कितना होगा 8, और इसका टोटल का मान कितना है 18 दिया हुआ है, टोटल का मान कितना है 18 दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 86 नंबर क्वेश्चन हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया। नवासी नंबर आपका क्वेश्चन से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक न्याय संगत पासा
ध्यान दीजिएगा, मैं बताया कई एक बार, जब एक पासा को फेंकते हैं तो टोटल घटना कितनी होती है, 6 होती है। 2 पासा को फेंकने पर 36, एक सिक्का को 2, 2 सिक्का को 4 और 3 सिक्का पे 8 टोटल घटना। तो एक पासा फेंका गया तो कितना आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। आपका NS बराबर हो गया 6। तो हम जो P निकालते हैं, क्या निकालते हैं, NE/NS निकालते हैं। आधा तो आपका बन गया बाबू, बटा में 6 होगा, है ना। कह रहा एक रूढ़ संख्या, तो सबसे पहले आप ये समझ लो बाबू, रूढ़ संख्या होता है किसे, कुछ नहीं है, रूढ़ संख्या बराबर होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, कितनी है, 3 है। तो 3/6 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको भी क्लियर करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 90 में आपका क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 90 की मैं बात कर रहा हूं। कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया गया है। जिसे मान लिया जाए कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आपका छोटा r है, अब एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या आपका कितना दिया है, बड़ा r दिया है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², वृत्त है ना। और ध्यान दिया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ा वाला r²। हमें कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, इसका मतलब पाई छोटा r² बटे पाई बड़ा r² का मान दिया है 4/25। पाई से पाई कट गया, r/r के स्क्वायर बराबर कितना दिया, 4/25। r/r के होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 के होल स्क्वायर, कट गया, r/r का मान कितना आ गया, 2/5 आ गया। हमें पूछ रहा था उनके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप जाइएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो उनमें से लाल रंग के तस्वीर, सबसे पहले आप ये समझिए, तो सबसे पहले जो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, NE/NS होता है, समझिएगा। NE/, क्या होता है, NS। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं, वो NS के बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 52। अब ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है लाल पत्ते की तस्वीर, है ना, लाल पत्ते की तस्वीर। तो सबसे पहले लाल पत्ता कितना होता है, 26 होता है ना, समझिएगा। लाल पत्ता कितना होता है, 26, और काला भी कितना होता है, 26, तो 26 26 52। और टोटल तस्वीर कितना होता है, ध्यान दिएगा, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है आपका, प्रत्येक में कितना होता है ना, 3-3 होता है, एक राजा, एक रानी और एक क्या होता है आपका गुलाम, 3-3, तो 3 चौके 12। तो लाल पत्ते वाला तस्वीर, ध्यान देना, लाल पत्ते वाला तस्वीर कितना हो जाएगा, लाल पत्ते के तस्वीर वाला कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, एनी के बराबर होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6/52, 3 दूनी 6 और ये कितना, 26 के दूनी 52, 3/26। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना, डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या दिया गया है, नंबर क्वेश्चंस आपका कह रहा है किसी बंटन का माध्य दिया है ना, माध्य दिया है, माध्य और माध्यक भी दिया है, और माध्यक भी दिया है। माध्य का मान दिया है 4.6, माध्यक का मान दिया है 4.8। आपसे पूछ रहा है बहुलक बराबर व्हाट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने क्या होता है, माध्य होता है। तो 3 गुने माध्यक का मान कितना दिया गया है, 4.8 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना दिया है, 4.6। गुना कर दीजिए, है ना, 8 24 के 4, 12 2 16 और माइनस कितना हुआ, 6 के दूनी 12, 4 के दूनी 8, 1 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 9 7 16,
2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा? कहीं गलती तो ना कर दिए? माध्य दिया है 4.2, माध्यक दिया है आपका 4.8। चलिए तो 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, तो हो गया 8 24 के 4 4 12 2 14 ही होगा ना, 12 2 14 होगा, तो 9 5 14 होगा, है ना। 5.2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 93 में दिया है माध्यक निकालने का रहा है। ध्यान दीजिएगा, माध्यक कैसे आप निकालिएगा। अगर आप माध्यक ऑब्जेक्टिव्स में निकालने में अगर फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा और आप भूल जाइएगा। ध्यान दीजिए मैं कैसे निकालता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में एक दिया 8 12 7 14 6 13 15। ध्यान दीजिएगा, जब भी माध्यक निकालें, बहुलक कहे तो बहुलक तो आसान होता है ना, जो सबसे ज्यादा बार आए उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, गिन लेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया। माध्य निकालना आसान होता है, सभी को जोड़ दो, कितनी संख्या है बटा दे दो, आ गया आपका माध्य आ गया। अगर माध्यक पूछता है तो इसमें देखना पड़ता है कौन आपका क्या दिया है, विषम में है या सम में है। सम वाला फॉर्मूला बैठाना है, विषम वाला बैठाना, कोई फॉर्मूला नहीं बैठाना है यार, सम रहे या विषम रहे। ध्यान देना क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो सबसे छोटा आपका कौन इसमें दिया गया है, 6 दिया है। 6 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद आपका 8 है ना। 6 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 8 हो गया, उसके बाद आपका 12 है, उसके बाद आपका 13, उसके बाद आपका 15। 1 2 3 4 5 6 दिया। ध्यान दीजिएगा, आप सम में हो या विषम में हो उससे मतलब नहीं है, करना क्या है, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप काटना शुरू कर दीजिए। एकक को, एकक कट गया, एकक कट गया। अगर बीच में 2 बच जाए तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, तो कितना हो गया 12 8 20, 20 बटे 2, मान कितना हो गया 10। मान लिया जाए ऐसा होता, मान लिया जाए कि ऐसा होता कि 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 12 रहता, 13 रहता, 15 रहता और 1 19 रहता, तब हम क्या करते, ध्यान देते क्या करते हम, 6 को 19 से, 7 को 15 से, 8 को 13 से, जो बीच वाला बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। आप इस प्रकार से निकालिएगा तो आपको कहीं गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 94 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या दिया गया है, कह रहा है माध्यक का 3 गुना, है ना, तो माध्यक का माने गुना, 3 गुना, और दिया है माध्य का दुगुना का अंतर क्या होता है, तो बहुलक होता है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य पढ़ा था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। 95 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई, ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी है तो एक घड़ी में क्या होती है, 3 सुई होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकेंड वाली होती है, एक घंटा वाली होती है। तो घंटा वाली सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले मैं घंटा वाली की बात करता हूं ना, घंटा वाली सुई की बात करता हूं, तो 12 घंटा में एक चक्कर यानी 360 डिग्री। तो ध्यान दिए, एक घंटा में 360 बटे 12, तो क्या 12 तिया 36, 30 डिग्री। मैं बात कर रहा हूं घंटा वाली सुई का, अगर घंटा वाली पूछता तो एक घंटा में यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में बनाया 30 डिग्री ना, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 30 बटे 60 बराबर 1 बटा 2 डिग्री। ये बात हुई घंटा वाली सुई 1 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन वाला, आपका पूछ रहा है मिनट वाला। तो ध्यान दीजिएगा 60 मिनट में, मिनट वाली की बात कर रहा हूं, है ना, मिनट वाली सुई, है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बटे 60 कितना हो जाएगा, छोतिया 18, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, 6 डिग्री आएगा ना, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका था 95 नंबर में, है ना। चलिए नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है 96 नंबर में,
है ना। आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा, मैंने कई एक बार बताया, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। अगर ऊंचाई h हो और ये क्या हो r हो, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं बात कर रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आपसे पूछ रहा है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 96 का क्या हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच डी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 97 नंबर में आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को। समबाहु त्रिभुज आपका दिया है ए बी सी, मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें आपका लंब दिया एडी, लंब क्या दिया है बीसी, ये 90 डिग्री लंब है, एडी क्या है लंब है, इसका मतलब ये ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होगा h बराबर √3/2 गुने क्या होता है, भुजा होता है। h ऊंचाई क्या है आपका एडी है, बराबर √3/2 भुजा। हमें रिलेशन किस में लाना है, ध्यान दीजिएगा, एडी हमें लाना है सीडी में, क्या लाना है सीडी में, तो हम भुजा बीसी लिख सकते हैं, भुजा बीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, हमें एडी स्क्वायर बराबर लाना है। अब बताइए, आपको पता होगा कि ये जो लंब होती है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, CD बराबर BC/2 लिख सकते हैं। तो 2CD बराबर हो जाएगा BC, यानी BC के स्थान पे 2CD होगा। समझिए, अगर ये टोटल आपका 10 दिया है बाबू, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो CD का मान कितना होता है, BC का मान 2 गुने 5 10 लिख सकते हैं। चलिए, हमें स्क्वायर एडी स्क्वायर बराबर निकालना है, तो मैं दोनों साइड क्या कर देता हूं, स्क्वायर चढ़ा देता हूं। इधर हो गया आपका एडी स्क्वायर, इधर हो गया 3/4 क्या हो गया BC स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3/4 BC के मान, ऑप्शन हमें आंसर दिया CD में, तो BC के स्थान पे 2CD और इसका होल स्क्वायर, तो 3/4 दिख रहा है ना, गुने 4CD स्क्वायर, कट गया, आपका कितना आ गया 3CD स्क्वायर आ गया। क्या गया 3CD स्क्वायर आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। चाहता तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता था, मुझे याद है, लेकिन आपको याद तो नहीं ना है, तो आप समझ करके बनाइए, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था 97, है ना। आप आदत डालिए क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना, कि क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। चलिए 98 नंबर हम लोग देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा पूछता है, फार्मूला आपका 100 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछेगा बाबू, तो 100 क्वेश्चंस में आपका 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला वाला रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला, चाहे वह त्रिकोणमिति से हो, चाहे वह हाइट एंड डिस्टेंस से हो, त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, चाहे वह आपका मेंसुरेशन हो, चाहे आपका आप देख लीजिएगा अलजेब्रा हो, है ना, या फिर आप रियल नंबर हो, है ना, कहीं से भी आप देखिएगा डायरेक्ट सबका फॉर्मूला रहता है ना। चलिए 97 में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। आपका ऑप्शन पूछ रहा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 99 नंबर देखते हैं। चलिए, वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, है ना, और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे होता है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के लिए, है ना। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि गलती ना से ना हो, है ना। चलिए आप देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका सर्कल दिया गया है ना, ये आपका क्या है, जीवा है आपका AC, है ना, इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना दिया गया है, 130 डिग्री बना है ना। यहाँ पे बना कोण आपका कितना है पता नहीं है, B है। हमसे पूछ रहा है OAC का मान, है ना, OAC,
सी, इसका मान ये तो फालतू की दे दिया है ना, ये आपका फालतू का दे दिया है। चलिए आप कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अरे बाबा ये केंद्र है तो ये दोनों त्रिज्या है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, चुपचाप बन जाएगा। ये आपका O है, ये आपका C है, OAC, ये वाला कौन पूछ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये 130 डिग्री है। रेस्ट कितना बचा 50, इसका मतलब ये होगा आपका 25 डिग्री, ये भी आपका क्या होगा 25 डिग्री, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, OAC। मैंने तो सही बनाया, आपका ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका टैली मार्क से दिया है, मिलान चिन्ह से दिया, 14 का टैली मार्क पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे टैली मार्क आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो आप कैसे बनाइएगा ध्यान दिया। 1 का टैली मार्क कितना होता है, सिर्फ 1 पहिया होता है। 2 का क्या होता है, 2 पहिया होता है ना, ध्यान दीजिएगा। 3 का कितना होता है, 3 पहिया होता है। 4 का कितना होता है, 4 पहिया होता है। 5 का कितना होता है, 4 पहिया, इसे काट दिया तिरछे, ये 5 हो गया, समझिएगा। उसी प्रकार आपसे अगर पूछ दे 10 का, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। 14 का पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4, तो 10 5 5 10 10 4 14। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का ऑप्शन आपको कहां दिया गया है, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहां दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं, इतना ही। अगले सेट से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो जल्दी से जल्दी हो, है ना। और आप लोग, है ना, साइंस का मैं 90 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के उसका वीडियो देखिए, है ना। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साइंस में भी नहीं छूटेगा। मैथ्स में मैं सभी क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को सोल्व करूंगा, 5 सेट को सोल्व करूंगा, है ना। उसके बाद अंत में एक टेस्ट मैं लूंगा, है ना, एक टेस्ट मैं लूंगा। और अगर इसका आप क्वेश्चंस लेना अगर चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप, है ना, टेलीग्राम चैनल आप CPC, है ना, बाई विकास सर, है ना, बाई विकास सर पर आप जाइएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। मैं साइंस भी वहां पढ़ाऊंगा, तो आपका साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस बार मैट्रिक को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, है ना, साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको वहां पे डाल दूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि सोशल साइंस का भी अगर आप सेट बनाते हैं तो उस पर भी मैं आपका क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स डाल दूंगा, आप वहां से बना करके हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, रहने थे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।